क्या एचडीएफसी बैंक को इतना गुरूर हो गया है, इतना घमंड हो गया है, इतना अहम आ गया है कि वो क्योंकि इस देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं तो उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती इस देश के अकाउंट होल्डर्स, कंज्यूमर्स, देश के नागरिकों के प्रति? क्या 18 मार्च से जब से उनके टॉप बॉस का इस्तीफा हुआ है उसूल और आदर्श बताते हुए और कुछ गड़बड़ी बताते हुए कि कुछ चीजें, गतिविधियां हो रही थीं जो मेरे अनुरूप नहीं थीं, उसके बाद से क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है कि बताएं खाता धारकों को कि क्या था, जांच में अब तक क्या निकला? क्या अतनु चक्रवर्ती की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि बनावटी भाषा में सजा सजा करके एकदम रेनन मार्टिन और ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी से शब्द ला ला के पटकने के बजाय 12 करोड़ खाता धारकों को आप आसान भाषा में समझाएं कि क्या चीज थी जो गड़बड़ थी? क्या जांच एजेंसीज को अतनु चक्रवर्ती से ये सवाल नहीं पूछने चाहिए? ऐसा क्यों है कि इस पूरे विवाद में, एचडीएफसी विवाद में, कस्टमर एकदम लास्ट प्रायोरिटी? उसके बारे में बात करना भी ऐसे अपराध बोध हो जाता है कि नहीं भाई, इससे कहीं पैनिक ना फैल जाए। अपने हक के सवाल पूछना, सवाल पूछते रहना, इससे पैनिक नहीं फैलता है। अवेयरनेस, जागरूकता से पैनिक नहीं फैलता है। वो लोग जिनको ये लगता है डबल चेक की रिपोर्ट देखने के बाद कि हम पैनिक फैला रहे हैं, वो जान लें सवाल पूछने से पैनिक नहीं फैलता है, क्लैरिटी आती है। तो क्या हो रहा है ये पूरा मामला? एचडीएफसी चुप क्यों है अभी भी 18 मार्च के बाद? और बहुत कुछ बोल करके भी कुछ नहीं कहने वाले अतनु चक्रवर्ती ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय, आप देख रहे हैं इशारों में डबल चेक पर। तो सीएनबीसी टीवी 18 को अतनु चक्रवर्ती, जिन्होंने इस्तीफा दिया, ये टॉप बॉस थे एचडीएफसी के, इन्होंने इस्तीफा देने के इतने दिनों बाद, उस चिट्ठी लिखने के बाद सीएनबीसी टीवी 18 को एक इंटरव्यू दिया है, जिस इंटरव्यू में उन्होंने ये बोला है, डिफर्ड विद एचडीएफसी बोर्ड ओवर एक्शन ऑन बॉन्ड्स। अब ये पहली बार हो रहा है कि अतनु चक्रवर्ती बॉन्ड्स वाले मुद्दे पर थोड़ा स्पष्टीकरण दे रहे हैं। अभी भी बहुत ज्यादा स्पष्ट होकर के नहीं बोल रहे हैं, इनकॉन्ग्रुएंस जैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब आप इतने बड़े पद पर होते हैं, अंग्रेजी तो आपकी अच्छी होती ही है, अंग्रेजी से किसी को कोई बैर नहीं है, अंग्रेजी मैं खुद भी बोलता हूं। लेकिन जिस देश के 12 करोड़ ग्राहक, जिस देश के 12 करोड़ खाता धारक एचडीएफसी बैंक में हैं, क्या उनको सरल भाषा में ये जानने का हक नहीं है कि अतनु चक्रवर्ती क्या कहना चाह रहे हैं, एचडीएफसी बैंक में क्या गतिविधि हो रही थी? खैर, वापस लौटते हैं, ये बॉन्ड्स का मुद्दा क्या है। तो आपको ये बता दें, इस रिपोर्ट के हिसाब से टाइम्स ऑफ इंडिया में एक इंटरव्यू दिया था शशिधर जगदीशन ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि गल्फ कंट्रीज में जो 3 लोगों को एचडीएफसी के, दरअसल 18 मार्च को इन्होंने अपनी पद से इस्तीफा दिया। इन्होंने बोला कि बहुत गड़बड़ हो रही है एचडीएफसी में और मेरे उसूलों के खिलाफ है। कौन? अतनु चक्रवर्ती। तो जो सीईओ थे एचडीएफसी के, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू में ये बोला कि अच्छा, दरअसल हुआ ये, शुरुआत से समझाता हूं क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, और अक्सर कॉम्प्लिकेटेड मामले में लोग कॉम्प्लिकेटेड बोल करके ढंग से बताना नहीं चाहते। उनको ये लगता है कि दर्शक बोर हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा। आसानी से अगर बताया जाए तो समझ में आता है। नंबर 1, 18 मार्च को इस्तीफा दिया अतनु चक्रवर्ती ने। 20 मार्च को, यानी कि उसके 2 दिन बाद, एचडीएफसी ने 3 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल बाहर किया। आरोप था कि वो मिस सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स कर रहे हैं, यानी कि बॉन्ड्स को विदेशी बाजार में, गल्फ बाजार में, AT1 बॉन्ड को गल्फ बाजार में गलत तरीके से बेच रहे हैं। अब जो सीईओ हैं सतीश जगदीशन, तो उनसे ये सवाल पूछा, शशिधर जगदीशन से ये सवाल जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने इंटरव्यू में पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो इत्तेफाक की बात है कि उन्होंने इस्तीफा दिया और ये कार्रवाई हमने कर ली, इसका उनके इस्तीफे से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बॉन्ड्स, उनका इस्तीफा हुआ तब हम हरकत में आकर के हमने लोगों को सैक किया, ये उन्होंने बोला। अब चक्रवर्ती ने इस चीज का जवाब दिया एक इंटरव्यू में, और उन्होंने ये बोला, अपॉइंटिंग लॉ फर्म्स इज मोर ऑफ अ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, माय लेटर मेंशंस अ लार्जर गवर्नेंस इशू। चक्रवर्ती ये कहते हैं
कि मैं बिल्कुल भी बैंक के स्पष्टीकरण और जो एक्शन उन्होंने लिया है उससे संतुष्ट नहीं हूं. समथिंग वेंट ऑन फॉर 8 years एंड सडनली वी टेक एक्शन. इफ यू आर एड्रेसिंग कंसर्न्स लाइक अ 5-page ऑडिट रिपोर्ट, पोस्ट ऑडिट रिपोर्ट, व्हाई शुड दीज थिंग्स अराइज इन द फर्स्ट प्लेस. फिर वो कहते हैं कि ये बिल्कुल ऐसे ही होता है. वी डू नॉट डिग वेल्स आफ्टर द फायर हैज टेकन प्लेस. यानी कि इस बॉन्ड्स के इशू पर कि विदेश में, गल्फ खाड़ी देश में कुछ बॉन्ड्स एचडीएफसी बेचता था तो वो गलत बिक रहे थे और इस मुद्दे पर आप अब कार्रवाई कर रहे हैं. 8 साल पहले कार्रवाई क्यों नहीं की और आप तब कुआं खोदना नहीं शुरू करते जब आग लग जाती है. कुआं खोद करके आप तैयार रखते हैं. अतनु चक्रवर्ती से सवाल, आप ये बताइए कि आप भी तो इसी बैंक में थे, बॉस तो आप भी थे, तो 4 सवाल आपसे क्यों ना पूछे जाएं. अगर 8 साल से कोई गतिविधि चल रही थी तो उसके माई बाप तो आप भी थे, जिम्मेदारी आपको भी लेनी चाहिए. कायदे से तो यही होना चाहिए. इसके अलावा मुझे जो अटेंशन आई है वो इस चीज पर आई है. ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में आप आखिरी पॉइंट देखिए, इसमें क्या लिखा है. चक्रवर्ती सीएनबीसी के इंटरव्यू में क्या कहते हैं. वो कहते हैं the incentive structures and the oversight of the management and the board should ensure they are aligned with the interest of depositors, shareholders and public at large. क्या HDFC interest of shareholders and public at large है या नहीं है. अकाउंट होल्डर्स, डिपॉजिटर्स, शेयर होल्डर्स एंड पब्लिक एट लार्ज, ये चीज है या नहीं है. दरअसल इस तरीके के इंटरव्यूज के साथ होता क्या है कि इसमें तमाम बातें बोल दी जाती हैं और क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड होती हैं तो वो कॉम्प्लिकेटेड लोग आपस में ही खेलते रहते हैं. मेरा ये कहना है कि क्या जिम्मेदारी आपकी अकाउंट होल्डर्स के प्रति नहीं बनती एचडीएफसी, आसान शब्द में समझाने की. अब आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो एचडीएफसी को आपकी इतनी कम चिंता है कि ये उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है और आखिरी ट्वीट 8 मार्च 2026 का है. 31 मार्च होने को है. यह कार्यक्रम मैं 3 बजे दोपहर 31 मार्च को शूट कर रहा हूं जिसमें मैंने ये ट्वीट निकाला है. यह भारत की टीम वर्ल्ड कप जीती और वर्ल्ड कप पर, और जाहिर सी बात है ये 8 मार्च का है, इसके 10 दिन बाद इस्तीफा दिया गया. आज 31 मार्च है. इस 8 मार्च के ट्वीट के बाद एचडीएफसी ने कोई ट्वीट ही नहीं किया है. वो कह रहे हैं टीम इंडिया सेड लेट्स मेक दिस अ रिकरिंग डिपॉजिट. बहुत स्मार्ट लाइन है रिकरिंग डिपॉजिट, ये कहने की बार बार अब जीतते रहो. बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में रिकरिंग डिपॉजिट बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन ये स्मार्ट लाइन से क्या खाता धारकों को संतुष्टि मिल रही है? अतनु चक्रवर्ती पर जवाब देने का भी तो रिकरिंग डिपॉजिट कर दीजिए. जनता के प्रति जवाबदेही का भी तो रिकरिंग डिपॉजिट कर दीजिए. कस्टमर को यह बताने के लिए कि क्या गड़बड़ हो रही है एचडीएफसी में, या अगर मिस सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स ही मुद्दा है तो वो मुद्दा क्या है, आश्वस्त करना कि भाई कोई चिंता की बात नहीं है, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा. ये जो भी बातें हो रही हैं इंटरनल हैं, सरकार हमें देख रही है, आरबीआई हमें देख रही है. इस तरीके की बातों का भी तो रिकरिंग डिपॉजिट कर दीजिए एचडीएफसी वालों. ये बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े बहुत भारी भारी इनकॉन्ग्रुएंस टाइप के शब्द इस्तेमाल करके इंटरव्यू से किसका भला हो रहा है, किस खाता धारक का भला हो रहा है? मुझे तो नहीं लगता है कि ये जिस तरीके से ये हैंडल किया जा रहा है और जिस तरीके से ये इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं पब्लिक डोमेन में, उसमें कहीं भी जनहित है. ये खुद का हित तो जरूर लोग अपना अपना देख रहे हैं, जनहित तो मैं नहीं देख रहा हूं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं. जाहिर सी बात है आम लोगों को आम जबान में समझ में नहीं आएगा. मेरी भी एकदम जीभ टेढ़ी हो गई बहुत सारी चीज़ों को समझते हुए. जैसे कि चक्रवर्ती कह रहे थे कि देयर नीड्स टू बी अवॉइडेंस ऑफ रिस्की प्रैक्टिसेस, कि रिस्की प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए. क्या रिस्की प्रैक्टिस कर रहा था एचडीएफसी, क्या हम जानते हैं? नहीं, हमको तो ये मिला है. टीम इंडिया को बधाई बिल्कुल देनी चाहिए, रिकरिंग डिपॉजिट. 8 मार्च के बाद कोई ट्वीट नहीं मिला है. ये बताइए ना रिस्की प्रैक्टिस क्या हो रही है, इस पर ट्वीट करेंगे या नहीं? इस ट्वीट का रिकरिंग डिपॉजिट करिए. फिर वो कहते हैं देयर हैज बीन शेयर अंडर परफॉर्मेंस. ये क्या शेयर अंडर परफॉर्मेंस हुआ है, इसका जरा जवाब दीजिए एचडीएफसी. वो कहते हैं कि देयर इज लो कासा एंड लो इनकम रेशो. जरा आसान भाषा में आप समझाएंगे एचडीएफसी वालों कि ये क्या चीज, किसके बारे में बात की जा रही है? और
पर्सनैलिटी बैटल और वो सारी चीजें छोड़ दीजिए। 4 लोग होंगे, 4 बर्तन खड़केंगे, उसमें किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ इस चीज में इंटरेस्ट है कि मैं पैसा रखूं या निकालूं एचडीएफसी में। मुझे सिर्फ इस चीज में और इस देश के लोगों को इंटरेस्ट है कि एचडीएफसी क्या रहा है, मेरे पैसे तो नहीं डूबेंगे। आप जानते हैं इस देश में कानून है जिसमें आपका जितना भी अकाउंट है, उस अकाउंट में जितने भी पैसे हैं उसकी 5 लाख का बीमा होता है। अब सपोज अगर आपकी 5 लाख से ज्यादा हैं और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि आरबीआई उस पर रोक लगा देता है कुछ समय के लिए, तो फिर क्या ये मुसीबत की बात नहीं होगी? क्या ऐसी नौबत एचडीएफसी के केस में आई है? मोटी मोटी बात यह है कि आरबीआई का यह कहना है कि ऐसी नौबत नहीं आई है और लगातार वो मॉनिटर कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में भी हमने आपको बताया था कि ये डोमेस्टिकली और सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, डीसिप बैंक कहते हैं इसको, टू बिग टू फेल, इस पर हमेशा नजर रहती है। ये कोई और छोटे मोटे बैंक की तरह नहीं है। तो ऐसी नौबत भगवान न करे आए, लेकिन क्या एक बैंक की बिल्कुल भी जवाबदेही नहीं होती? बिल्कुल जवाबदेही नहीं, कोई जवाब नहीं देगा, कुछ नहीं बोलेगा। पिछले एपिसोड में भी बोला था केवाईसी तो हमसे करवा लो, अपनी केवाईबी कब करवाओगे? नो योर बैंक। ये इंटरव्यू देना छोड़िए और ट्वीट पर आकर के बताइए कि आपके बैंक में हो क्या रहा है। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।